कंडा तो उसका निकट है। ये कंडा जो है ना, इसका तो नाम ही कंडा है। कंडा तो सड़क हड्डा है की बार जो है ना ये, ठीक है ना। तो कंडा तो भाई की बार अब का निकालेगा गोविंद कंडा जो है। किसानी मुद्दा है ना, तो मैं इस मुद्दे को मुद्दा ही नहीं समझता, क्योंकि कांग्रेस बार बार मुद्दा उठावा है कि सबसे ज़्यादा पेपर लीक की घटनाएं जब ये हुई हैं तो भाजपा सरकार में हुई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बात और बोल रहे हैं कि आज हरियाणा सबसे ज़्यादा बेरोजगारी झेलने वाला है, क्योंकि 2 करोड़ नौकरियों का वायदा करके नरेंद्र मोदी जी आए थे, लेकिन वो वायदा पूरा नहीं किया। जब भावांतर योजना की आप बात कर रहा हूँ तो बाजरे का जो भावांतर है वो 600 रुपये दिया गया है, जब मार्केट में वो 1100 1150 बिक रहा है, तो एमएसपी से करीबन 400-500 रुपये का फिर भी लॉस हो रहा है। वो देना चाहिए पंजाब में, इसमें राजस्थान में प्रदर्शन करना चाहिए, हरियाणा में तो किसान माल माल है। ये चुनाव की बात आवे है तो लोगों के अंदर एक बात कही जावे है कि भाई जिस प्रकार से बड़ौदा में हुआ था और विकास कार्य बड़े जोर शोर से, सड़कों का निर्माण है या फिर पानी की सप्लाई है, बड़े बड़े वायदे किए गए, उनके ऊपर वर्क भी किया गया, लेकिन जब ही चुनाव समाप्त हुआ है, वोट डले हैं, तो उनको अध विचाला छोड़ कर न भाग्या जाओ। तो दूसरी पार्टियां ये कह रही हैं कि यहाँ एक बार शुरू तो जरूर करेंगे, लेकिन नहीं जीते तो भाग जाएंगे अध विचाला छोड़। तो हम जातिवाद की बात कर रहे हैं तो कागदाना के अंदर रैली थी भाजपा पार्टी की, तो एक बड़े मंत्री का बयान था कि जो निचला तबका है हमें उसके वोट की ज़रूरत है, बाकी की नहीं है। तो इस बयान के ऊपर आप जब बात करेंगे, आपने अभी करी है रसोई गैस की कि लाइटर जलाओ, तो लोगों के अंदर यह बात है कि पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा सिलेंडर 1000 के पार चला गया, पेट्रोल महंगा हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, डीएपी की किल्लत चल रही है। आंदोलन में सबसे बड़ा सवाल रहा है कि मोदी जी ने तो सारा देश बेच दिया। ऐसे अरे की एक घटना आपके भी ज्ञान में है जहाँ पर कुछ निंगों द्वारा उसके हाथ पैर काट दिए गए थे, तो एक वीडियोज और फोटोज भी वायरल हो रहे हैं कि जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उससे मिले हैं वो कुछ दिन पहले, तो इसको उसके साथ में जोड़ के दिखाया गया है सबके सामने। किसान एक सवाल कहें कि 700 जानें चली गई किसानों की, और बीजेपी की अब जो प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, सांत्वना का एक शब्द भी नहीं निकला। खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। ऐलनाबाद उपचुनाव है और सभी प्रत्याशी मैदान में है। भाजपा की तरफ से हमारे साथ में बातचीत के लिए पवन सैनी जी मौजूद हैं, महामंत्री हैं। राम राम जी। राम राम भाई, सब खास हरियाणा देखने वालों को, सभी दर्शकों को मेरी राम राम। कैसा चल रहा है जी कैंपेन? बहुत बढ़िया चल रहा है। दिन प्रतिदिन गोविंद कांडा जी के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है और निश्चित रूप से हम ऐलनाबाद सीट जो है जीतने जा रहे हैं। जब अभय सिंह चौटाला जी कोई भी जनसभा में बात कर रहे हैं तो नहीं बोला कांडा तो पैर में लग गया माड़ा, तो ऐलनाबाद की जनता कांडा तो इनका काटेगी। कंडा तो उसका निकट है। ये कंडा जो है ना, इसका तो नाम ही कंडा है। कंडा तो सड़क हड्डा है की बार जो है ना ये, ठीक है ना। तो कंडा तो भाई की बार अब का निकालेगा गोविंद कंडा जो है ना। जो किसानी का मुद्दा है उसको प्रमुखता दी है कांग्रेस पार्टी ने और अभय सिंह चौटाला की जो पार्टी है इनेलो। तो भाजपा पार्टी किसानों के जो मुद्दे पर कितना क्या कुछ? देखिए, जो किसानी मुद्दा है ना, तो मैं इस मुद्दे को मुद्दा ही नहीं समझता, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार देश के इतिहास में 11 बार उसके ऊपर डिस्कशन हुई है और मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, तोमर जी ने कहा है कि जो भी इसके अंदर कहीं भी कोई कमी है मैं उस कमी को ठीक करूँगा, और जो उन्होंने बताई वो ठीक भी करी है। लेकिन उनको इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, विपक्षी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो जानबूझ के इसको मुद्दा बना रहे हैं। ये किसान कानून जो है, सुधार कानून है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे लगा रखी है और केंद्र की सरकार ने इसको सस्पेंड कर रखा है। तो मुद्दा तो कोई है ही नहीं। अगर वो लागू होता कानून, फिर कह सकते थे भी हमारे ऊपर थोप दिया। लेकिन मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों को और खास हरियाणा देखने वाले दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ, ये कानून भी ऑप्शनल हैं। आप हर रोज़ दाल फ्राई खा रहे हो, आपको मटर पनीर दे दिया या और सब्जी दे दी, आपको दिल करे खाए, दिल करे ना खाए। ये कृषि कानून भी ऐसे हैं भाई, वो जी करे वो जो है ना वो उनका इस्तेमाल करे, दिल करे ना करे। तो इसलिए ये कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन दुनिया को बेकारे हैं और लोगों के समझ में आ गया है। लोगों ने बता दिया है। हमारे दोनों उपचुनाव हुए, दोनों उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार नगर निगम के जो चुनाव हुए हैं, एक तरफा जीत वहाँ पर हमारे प्रत्याशियों को मिली है और इसलिए ये तो खामखा लोगों को बेकारे हैं, गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस के पास कोई एक भी मुद्दा नहीं है। हमारी चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, दूसरी जो है ना पेंशन हो, वो सब जो है ना 2500 रुपये महीना कर दी है। पूरे हरियाणा के मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। पूरे देश में
सबसे ज़्यादा 11 फसलें ऐसी हैं जो हम एमएसपी पे मनोहर सरकार खरीद रही है। हर क्षेत्र के अंदर रोजगार, 1 लाख लोगों को रोजगार 7 साल में मनोहर सरकार ने दिया। आप पूरा आरटी लेकर के देख लीजिए, ओम प्रकाश चौटाला की सरकार है इनेलो की, केवल 10,500 लोगों को नौकरी दी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल लगातार मुख्यमंत्री रहे, केवल 20,030 पक्की नौकरी दी। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, आपके माध्यम से सभी दर्शकों से मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, वो इसकी आरटीआई लें। ये पहली बार इतिहास के अंदर बिना पर्ची के, बिना पर्ची के, बिना किसी सिफारिश के 1 लाख नौजवान बच्चों को नौकरी देने का काम किया, तो आज तक मनोहर सरकार ने दिया। इसके अलावा भी जो हमारे सीएसएफ के जवान थे, हमारे गेस्ट टीचर थे, उनको पक्का करने का, उनका जो है ना सर्विस सुरक्षित कर दिया 58 साल तक के लिए। जो हमारे लैब अटेंडेंट थे, जेबी टीचर थे, सबको जो है ना सुरक्षित जो उनकी नौकरी करने का काम तो मनोहर सरकार ने किया है। कांग्रेस बार बार मुद्दा उठावा है कि सबसे ज़्यादा पेपर लीक की घटनाएं जब ये हुई हैं तो भाजपा सरकार में हुई। देखिए, इनके टाइम में तो क्या होता था, लोगों को पहले ही पता होता था। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कैसे इनके टाइम में क्या विश्वसनीयता थी। एक कार्यकर्ता या एक नौजवान इंटरव्यू देने के लिए गया, तो इंटरव्यू वाले ने पूछा, ने कहा ताजमहल कहाँ? उसने कहा मध्य प्रदेश में। उसने कहा अरे मध्य प्रदेश में थोड़ी और जगह है। उसने फिर कहा दिल्ली में है। तो उसने फिर एग्जामिनर ने पूछा अरे मूर्ख, तेरे को ये नहीं पता ताजमहल कहाँ है? दिल्ली में नहीं है। उसने फिर बोल दिया पंजाब में है। उसने फिर उसको धमकाया एग्जामिनर ने लड़के को, अरे तेरे को ये नहीं पता ताजमहल का? नहीं कहा पता तो है मुझे, ताजमहल आगरा में है, लेकिन नौकरी थोड़ी दे दोगे आप? बता दूंगा मैं सही। इसी लोगों को विश्वास नहीं था, लेकिन आज पढ़ने वाला नौजवान बच्चा वो दृढ़ विश्वास है, उसको मैं पढ़ूंगा, पेपर दूंगा, मुझे नौकरी मिलेगी। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बात और बोल रहे हैं कि आज हरियाणा सबसे ज़्यादा बेरोजगारी झेलने वाला है, क्योंकि 2 करोड़ नौकरियों का वायदा करके नरेंद्र मोदी जी आए थे, लेकिन वो वायदा पूरा नहीं किया। अरे वायदा उसको बताया था 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। वो तो कांग्रेस की ये फितरत रही है झूठ बोल के गुमराह करना। उसको ये पूछना भाई आपने 10 साल में कितने नौजवानों को नौकरी दी, बस ये सवाल कर देना, ठीक है ना। भाई आपने 10 साल में कितने लोगों को नौकरी दी, बस ये पूछ लेना आप। आपके समय में जो है ना, जो चेक थे किसानों को मुआवजे के 3 रुपये 45 रुपये, इतना भद्दा मजाक किसानों के साथ किए। मनोहर सरकार ने, हमारे कृषि मंत्री हुआ करते थे धनखड़ जी, कम से कम 500 का जो है ना रुपए का मुआवजा, क्योंकि मुश्तरके में अगर ज़मीन ज़्यादा लोगों के नाम है तो लाखों 1092 करोड़ रुपए का मुआवजा जब गेहूं की फसल खराब हुई तब दी। इस इलाके में नरमा की फसल होती है, जब सफेद मक्खी ने खराब कर दिया 967 करोड़ रुपया, 6 करोड़ रुपये नौजवानों को दे रहे हैं। भवंतर भरपाई योजना में 21 फसलों को लिया है, जिसमें 5 फसलें तो फ्रूट की हैं, उसमें लीची है, उसमें ये आम है, अमरूद है, और ऐसे जो सब्जी की हैं 14 फसलें उसकी हैं, 2 फसलें मसालों की हैं। तो इसलिए किसान के लिए जितना काम किया मनोहर सरकार ने, मोदी सरकार ने, आज तक किसी ने किया ही नहीं है। तो जब भावांतर योजना की आप बात कर रहे हैं, तो बाजरे का जो भावांतर है वो 600 रुपये दिया गया है, जब मार्केट में वो 1100 1150 बिक रहा है, तो एमएसपी से करीबन 400-500 रुपये का फिर भी लॉस हो रहा है, वो कह रहे हैं। देखिए, भावांतर भरपाई योजना में इसलिए लिया है क्योंकि काफ़ी संख्या में जो है ना लाखों क्विंटल जो है ना वो राजस्थान में 1100 रुपये बिक रहे हैं। हमारी सरकार ने 21.5 रुपये लिए। तो फिर भी काला बाजारी रोकने के लिए, क्योंकि हमारे जब किसान के खाते में जाएगा और लोकल किसान के खाते में जाएगा, अगर बाहर का कोई बेच के जाएगा जो रेट राजस्थान में, इसको राजस्थान वाला रेट मिलेगा, लेकिन हमारे यहाँ का किसान अगर बेचता है उसको भावांतर भरपाई योजना में उसको 600 रुपये मिल जाएंगे। तो इसलिए काला बाजारी रोकने के लिए किया है। लेकिन हमारा जो भी किसान बाजरे वाला है वो सब खुशहाल है। सरसों एमएसपी 650 थी, पीली सरसों 8,000 रुपये बिकी है, 6,500 रुपये बिकी है। सूरजमुखी 5850 रुपये एमएसपी थी, 6300 7,000 रुपये बिकी है। यानी कि फसलों के मामले में हरियाणा में बहुत बढ़िया प्रोक्योरमेंट जो है ना खरीदी गई है। पूरे हरियाणा छोड़ करके पूरे देश में कहीं भी फसल इतने ज़्यादा बढ़िया एमएसपी पर नहीं खरीदी गई। इन लोगों को धरना देना चाहिए पंजाब में, इसमें राजस्थान में प्रदर्शन करना चाहिए। हरियाणा में तो किसान मालो माल है। ये तो कुछ ऐसे लोग हैं, ना तो इन्होंने पहले वोट दी ना आगे देंगे। उनका मतलब ये है भाई ये तो मोदी खड़ा है, अब किसी मर्जी से पूछ ला गाँव में जाके अगला प्रधानमंत्री कौन है? मोदी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग बता रहे हैं।
और फिर कहते हैं मोदी के बाद फिर योगी खड़ा है, इनका तो नाम कहीं लेवल नहीं गए। कांग्रेस तो बटी पड़ी है। और भाई जो केंद्र में सरकार बनेगी, हरियाणा के लोग भी डेवलपमेंट चाहते हैं, हरियाणा में बीजेपी की फिर सरकार बनेगी। जब उपचुनाव की बात आवे है तो लोगों के अंदर एक बात कही जावे है कि भाई जिस प्रकार से बड़ौदा में हुआ था और विकास कार्य बड़े जोर शोर से, सड़कों का निर्माण है या फिर पानी की सप्लाई है, बड़े बड़े वायदे किए गए, उनके ऊपर वर्क भी किया गया, लेकिन जब ही चुनाव समाप्त हुआ है, वोट डले हैं, तो उनको अध विचाला छोड़ कर न भाग जाओ। तो दूसरी पार्टियां ये कह रही हैं कि यहाँ एक बार शुरू तो जरूर करेंगे, लेकिन नहीं जीते तो भाग जाएंगे अध विचाला छोड़। ये जैसी उनकी फितरत है ना, वो इसलिए ऐसे उत्तर देते हैं। चौधरी बंसीलाल जी ने पानी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टेल्स बनाई थी 1543 टेल्स के अंदर पानी पहुंचाने का काम किया था, मनोहर सरकार ने किया। हमारा सिरसा पिछले टर्म में मनोहर सरकार ने मतलब सबसे ज़्यादा मुआवजा, अब सिरसा में कोई विधायक थोड़ी था हमारा, बराबर का मुआवजा दिया। ये पहली सरकार ऐसी मनोहर की जिन्होंने पूरे हरियाणा में समान रूप से विकास कार्य करवाया। ये जो भेदभाव की, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद ये लोग करते थे, इसलिए वही लोग ये बातें सोच रहे हैं। उनको कहे ना भी तुम्हारी सरकारें रही, तुमने बराबर का विकास करा, जो आज जरूरत क्या थी, आवश्यकता किस चीज़ की थी। आज यहाँ जिनमें नालों में पानी आया है, रजबाहों में पानी आया है, तो पहले क्यों नहीं आया इन्होंने? क्योंकि इन्होंने हमेशा क्षेत्रवाद की बदबू इनसे मारती थी, इसलिए लोगों ने इनको सत्ता से बाहर करने का काम किया। और फिर से मनोहर सरकार आई और तीसरी बार फिर मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार बनी। जब हम जातिवाद की बात कर रहे हैं तो कागदाना के अंदर रैली थी भाजपा पार्टी की, तो एक बड़े मंत्री का बयान था कि जो निचला तबका है हमें उसके वोट की ज़रूरत है, बाकी की नहीं है। तो इस बयान के ऊपर आप? नहीं, ऐसा नहीं उन्होंने कहा होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। उन्होंने ये अपील जरूर की होगी भी हमारे भी जो ना क्यों गरीब लोग, हम भी कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे। आज गरीब परिवार के घर में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ऐसा कोई गरीब परिवार है जिसके घर के अंदर गैस का चूल्हा नहीं है। भाई इनका राज इतने साल तक रहा है तो लकड़ी से चूल्हा जलाते थे, आज घर के अंदर लाइटर से गैस जलाते हैं, चूल्हा गैस जलाते हैं। ये किसकी? बीजेपी की देन है। कहेंगे ना उनको भी हम वोट दीजिए। हम जो कहेंगे आयुष्मान भारत योजना, अगर शिव जी के और भगवान कृष्ण के, रामचंद्र जी के बराबर में फोटो मोदी जी लगा देगा ना, जिसका हार्ट का ऑपरेशन हुआ, जिसका लीवर का ऑपरेशन हुआ, किसी का पित्ते का ऑपरेशन हुआ, गरीब आदमी कहाँ ऑपरेशन करवा सकता था? मन चाहे हॉस्पिटल में जो पैनल पे है प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाए, तो उसको हम कहेंगे नहीं भी गरीब आदमी कोई ऑपरेशन नहीं करवा सकता था। उसको आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख रुपए हर साल के लिए उसको हेल्थ इंश्योरेंस दिया है, कहेंगे ना उसको वोट देने के लिए। तो महंगाई की जब बात करेंगे, आपने अभी करी है रसोई गैस की कि लाइटर जलाओ, तो लोगों के अंदर ये बात है कि पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा सिलेंडर 1000 के पार चला गया, पेट्रोल महंगा हो गया है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, डीएपी की किल्लत चल रही है, तो उन सभी चीज़ों के ऊपर सरकार को घेरने की भी तो कोशिश। देखो वो तो खामखा बातें कर रहे हैं। पहले जो है मान ली डीजल पेट्रोल बढ़ता था तो सुविधा तो कुछ नहीं थी। आज जितने पुल बन रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, सड़कें निर्माण हो रही, हरियाणा में एक जीटी रोड था वो भी सिंगल था, अटल जी की सरकार ने डबल किया। 10 साल कांग्रेस सरकार रही, जितने पुल जहाँ खड़े थे, बुर्जी खड़ी थी, बजरी का तसलने लगा। आप देख लेना, टेंडर निकलवा करोगे। जैसे मोदी जी की सरकार बनी, सारा जीटी रोड, आप कुरुक्षेत्र से आते हो, हिसार, सरसा, पता नहीं लगता कि जींद कहाँ चला गया, कैथल कब निकल गया, फतेहाबाद कब निकल गया। ये देखो ना डेवलपमेंट कितनी है। एक्सप्रेस हाईवे बम्बे तक बन रहा है, वैष्णो देवी तक बन रहा है, तो इतना बड़ा डेवलपमेंट का काम हुआ है। उस एवरेज में तो ये तो केवल पेट्रोल डीजल की रेट बढ़ाते थे, डेवलपमेंट तो कुछ नहीं होता था। आज हॉस्पिटलों के अंदर ओपीडी जाके देखिए, एक चीज़, एक विषय निकाल लो आप सरकारी स्कूल देखो, मनोहर सरकार से पहले कैसे थे, अब कैसे हैं। आप हॉस्पिटल देखो, पहले कैसे थे, अब कैसे हैं। अम्बाड़ा में हॉस्पिटल देखो सरकारी, बीपीएल वाला जाएगा, स्टंट डलवाने 1 रुपये भी नहीं लगता। पहले तो कोई डायलिसिस यूनिट इतनी लग रही है, 8000 से क्रॉस की ओपीडी आज रोहतक मेडिकल की है। तो डेवलपमेंट इतनी हुई है भाई। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ 2014 से पहले 5 के बीच में कितना मतलब रेट बढ़ा है पेट्रोल डीजल का, इतना तो बढ़ा भी नहीं है। रसोई गैस के लिए लाइनें लगती थी 2-2 किले की दूर, और फिर बाद में खिड़की बंद हो जाती थी, गैस खत्म हो गई। अब रुक के मारते फिरते हैं, आवाज़ें लगाते हैं, गैस ले लो गैस। और हमारी माता जी कहते हैं भाई सिलेंडर ले जा पुराना, और ये भरा रख जा। और जाते जाते भाई बहुत हो जा रही ड्यूटी पे, इसका वो रेगुलेटर सा भी लगा देना, इसका नहीं हो तो मुझे बता। जबकि और ब्लैक में बिकता था। किसान आंदोलन में सबसे बड़ा सवाल रहा है कि मोदी जी ने तो सारा देश बेच दिया। ऐसे अरे देश के लिए अपनी जान लगाने वाला नरेंद्र मोदी है,
और जिस मिट्टी से, जिस भट्टी में नरेंद्र मोदी जी निकला है, उसमें सब राष्ट्रभक्त पैदा होते हैं। इसलिए देश बेचने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जो ये अगर मान ले किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे किसी की रक्षा सुरक्षा के लिए दिया है, तो उससे तो जो है ना, या तो अभी से दिया हो, कांग्रेस के समय में भी जो है ना इन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर रखा था, उसके अंदर जो है ना रेनोवेशन आ रहा है, उसकी रख रखाव के लिए दिया है। कोई बेच सकता है? ये तो जान निछावर करने वाले हैं जिन्होंने सारा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। ये तो वो लोग हैं, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, ये मातृभूमि तुझे कुछ और भी दूं, इस प्रकार के जो है ना खुशबू नरेंद्र मोदी जी के अंदर से आती है। टिकरी बॉर्डर की एक घटना आपके भी संज्ञान में है, जहाँ पर कुछ निंगों द्वारा उसके हाथ पैर काट दिए गए थे। तो एक वीडियोज और फोटोज भी वायरल हो रहे हैं कि जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उससे मिले हैं वो कुछ दिन पहले, तो इसको उसके साथ में जोड़ के दिखाया गया है। नहीं, ये तो जो है ना बेबुनियादी बातें हैं, और बीजेपी का कार्यकर्ता सबका सम्मान करने वाला है, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन जो हुआ गलत हुआ, उसको तो मैं व्यक्तिगत रूप से तो मैं भी नहीं मानता इस प्रकार की नृशंस हत्या करनी चाहिए। लेकिन ये बेबुनियाद है। बीजेपी का कार्यकर्ता ऐसा कभी काम कर नहीं सकता। लखीमपुर खीरी की भी घटना आपके संज्ञान में होगी, तो उसके ऊपर क्या कुछ? देखिए, तो मैं वहाँ था नहीं, लेकिन मीडिया में कुछ और दिखा रहे हैं। वस्तुतः स्थिति क्या है इसके बारे में तो, क्योंकि स्थानीय स्तर पर सारी जानकारी होती तो मैं बताता, तो उसके बारे में मुझे जानकारी इतनी ज़्यादा नहीं है। तथ्य क्या होंगे, आहिस्ता आहिस्ता आएंगे, सारा सबके सामने आ जाएगा, आप लोग को दिखाएंगे सबके सामने। किसान एक सवाल कहें कि 700 जानें चली गई किसानों की, और बीजेपी की अब जो प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, सांत्वना का एक शब्द भी नहीं निकला। नहीं, देखो, परिवार का सदस्य कोई भी जाता है, उसके लिए सांत्वना हम लोग देते हैं, और वो जो किसान चले गए उनके लिए हमारी भी सांत्वना है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, इतना तो सब कोई कहेगा। परिवार के लोग हैं वो भी सारे। अंत में ऐलनाबाद पे फिर आ जाते हैं जी, सभी मुद्दों से हटके। तो मार्जिन कितना ज़्यादा बढ़ने वाला है जीत के बाद में भाजपा पार्टी? देखो, मार्जिन का तो पता लगेगा उसी दिन, 2 तारीख को आएगा रिजल्ट मेरे ख्याल से ना। तो लेकिन गोविंद कांडा जी जीत रहे हैं, और बीजेपी का कमल ऐलनाबाद में खिलेगा। अंत में जनता से क्या कुछ अपील करो? हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ, इंडियन नेशनल लोकदल का पूरे प्रदेश की जनता ने सफाया किया है। एकमात्र सीट जीते थे, उसके लिए भी इस्तीफा दिया उन्होंने, और ये कह कर के इस्तीफा दिया था अगर कृषि कानून वापस हो जाते हैं तो मैं फिर चुनाव लड़ूंगा। लेकिन वो फिर चुनाव लड़ रहे हैं। 2 ही बातें हैं, क्योंकि ऐलनाबाद के लोगों के ऊपर, प्रदेश के लोगों के ऊपर जो है चुनाव थोपने का काम किया, और किसी को कोई उम्मीदवार ही नहीं मिला, इसलिए खुद लड़ना पड़ रहा है। इसलिए प्रदेश की जनता जान चुकी है, ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आएगी। इसलिए हरियाणा से भी इनको बाहर किया है, और ऐलनाबाद से भी ऐलनाबाद की जनता इनको बाहर करेगी। और इसलिए आपसे निवेदन हूँ, ऐलनाबाद को भी पूरे प्रदेश की मुख्य धारा में लाने का काम करें, और इसके अंदर भी पूरे विकास करवाएंगे। आप मनोहर जी के साथ चलेंगे, और यही मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ ऐलनाबाद की जनता से। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ में पवन सैनी जी थे, जिन्होंने अपने विचार रखे और लगभग सभी पहलुओं पर बात की है। अपने जो विचार हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कैमरामैन संदीप डांडा के साथ में सोनू वाली, खास हरियाणा।